थैंक यू भोजी। स्टूडेंट्स, अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सीरीज आरएलसी सर्किट के रेजोनेंस या वैरायटी ऑफ रेजोनेंस से रिलेटेड होते हैं। सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर अल्टरनेटिंग करंट कैलकुलेशन यूजिंग फेजर डायग्राम एंड सम आर आस्क्ड फॉर पावर फैक्टर एज वेल एज पावर कैलकुलेशन। इसके लिए स्ट्रांगली सजेस्ट आप अल्टरनेटिंग करंट की रिविजन चेकलिस्ट तो देख लीजिएगा, एग्जाम मेमोरी मैप जरूर देखिए, बिकॉज एग्जाम मेमोरी मैप्स आपको ओवरऑल आइडिया दे देंगे कि किस तरह से किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में फीड करना है और इस तरह से दिमाग में रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, एग्जाम मेमोरी मैप्स आपको क्लिक करें कि इस क्वेश्चन को किस कॉन्सेप्ट से हैंडल करना है एंड यू विल बी एबल टू मैनेज विद दैट। हैव अ लुक ऑन सम केसेस और अपनी रिवीजन चेकलिस्ट की शॉर्ट नोट्स में ऐड कर रहे हैं, ईओपी नोटबुक में कर रहे हैं। जस्ट बी रेडी विद कीपिंग ऑल द केसेस आई एम टेकिंग अप ओवर हियर रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट. It says in an LCR circuit, capacitance is changed from C to 2C, and for the resonant frequency to remain unchanged, the inductance should be changed from. देखो आप डायरेक्टली ये कह सकते हो इस सिचुएशन में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इनिशियल इज गिवन एज 1/रूट ऑफ LC और C को हमने चेंज कर दिया 2C। अगर यहाँ पे C को आपने 2C कर दिया है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को अनचेंज रखना है यानी इट शुड रिमेन सेम, तो L की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी? आप डायरेक्टली कह सकते हैं इट शुड बी केप्ट एज L/2 सो दैट 1/√LC हियर इज इक्वल्स टू 1/रूट ऑफ L/2 इनटू 2C। अब चाहे तो L की वैल्यू अननोन L फाइनल डाल के भी निकाल सकते हैं, बट हियर विद द कॉमन सेंस आई कैन से इट शुड बी केप्ट एज L/2। थैंक यू भोजी। अगर ध्यान से यहाँ पे देखें, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मैक्सिमम पावर इन एन इलेक्ट्रिक मोटर. Question says self-induction of the motor of an electric fan is 10 Henry and in order to impart maximum power at 50 Hertz it should be connected to a capacitance. यानी C निकालना है, L given है और obviously अगर यहाँ पे कोई वाइंडिंग है, मोटर है तो उसमें रेजिस्टेंस भी होगा. So this is the case of RLC circuit जिसको कई बार देखने पे समझ नहीं आता और आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली यहाँ पे कह सकते हैं पावर इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस. कहीं पे भी अगर मैक्सिमम पावर गिवन है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रेजोनेंस इन केस ऑफ एन एसी सर्किट. फ्रीक्वेंसी भी गिवन है तो इन दिस सिचुएशन पावर मैक्सिमम रेजोनेंस पे होगा एंड इट हैपन्स एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√ऑफ LC. तो आप डायरेक्टली ओमेगा डाल दीजिए 2π × 50 क्योंकि क्वेश्चन में ओमेगा 50 हर्ट्ज के कोरस्पॉन्डिंग है. दिस 1/√ऑफ L इज गिवन टू अस एज 10 हेनरी मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस. यहाँ से C का वैल्यू आ जाएगा. दैट्स द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. कैलकुलेशन आई एम लीविंग एज एन एक्सरसाइज क्योंकि नाउ क्विकली यू शुड गेन अ बेसिक एक्सपर्टीज इन हैंडलिंग ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशंस. Thank you, Boji. Here question is talking about resonance voltage across inductor in a series RLC circuit. जो मैंने आपको बताया था ज़्यादातर क्वेश्चन सीरीज RLC सर्किट के ही आपके सामने आएंगे. तो मल्टीपल केसेस आई एम टेकिंग अप ओवर हियर और जितने भी केसेस हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिए क्योंकि इन्हीं केसेस के मैनिपुलेशन अलग अलग आने वाले सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे. इट सेज इन अ सीरीज रेजोनेंट RLC सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस R इज 100 volts एंड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है और कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है. So situation is like this. We are having a resistance, an inductor and a capacitance in series. C दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड, L का वैल्यू गिवन नहीं है, resistance is 1000 ohms. और क्वेश्चन says the resonant frequency omega, the circuit frequency is 200 radian per second. And at resonance voltage across L पूछा गया है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज यहाँ पे 100 वोल्ट होगा तो डायरेक्टली आप ये कह सकते हैं सर्किट करंट विल बी VR/R. सो दैट 100/1000 कम्स आउट टू बी 0.1 एम्पियर. इतना करंट इस सर्किट में जा रहा होगा. और रेजोनेंस पे अगर हम बात करें ओमेगा 200 है तो एट रेजोनेंस वी राइट ओमेगा L शुड बी इक्वल्स टू 1/ωc and this should be the circuit reactance for inductor as well as capacitor. आपको पता है रेजोनेंस में दोनों की रिएक्टेंस एक दूसरे को नलीफाई करती है या बराबर होती है. तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर देखें दिस मस्ट बी IXL. करंट का वैल्यू 0.1 हम निकाल चुके हैं और XL का वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/ωc क्योंकि L गिवन नहीं है, C गिवन है एंड बोथ आर सेम. So it should be 1 divided by omega is 200 multiplied by 2 into 10 to power minus 6. Numerically आप देखें VL here is 1 divided by this is 4 into 10 to power minus 3 which is 1000/4 and can be taken as 250 volt. That's the answer for this problem.
Thank you, Poji. Again, we'll talk about power factor of a resonance circuit and series RLC combination. The situation says a series LR circuit is connected to an AC source of frequency omega and the inductive reactance is equals to 2R. And says the capacitance of capacitive reactance equal to R is added in series with L and R, तो ratio of new power factor to old one we need to calculate. So अगर हम power factor की बात करते हैं, so students you know well जब सिर्फ LR circuit है और यहाँ पे XL का वैल्यू दिया हुआ है 2R और this connected across an AC source. So power factor we know well, the value of cos phi we write as this is equals to omega L by Z. This is what the value of power factor we take, क्योंकि अगर phasor diagram भी आप बनाएंगे तो here resistance is on the real axis, omega L is on the imaginary axis and this gives us Z. So if this angle is theta or cos phi, so here it is R by Z. So I should take power factor as R by Z. So because here omega L by R, omega L by Z gives you sin phi. So here I'll use R by Z. So cos phi का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो this gives you R divided by impedance of the circuit is root of R square plus XL square, and this gives us R upon root of R square plus 4R square, this 5R square. So this gets cancelled out, this 1 by root 5. And then it says the capacitance of capacitive reactance R is added in series with L and R. तो सेकेंड केस में इस L के साथ में R और C दोनों हैं. R पहले से था and C is also added over here. So in this situation अगर हम power factor निकालेंगे cos phi, so this will be R divided by root of R square plus X square. तो यहाँ पे XL हमारे पास 2R है, XC हमारे पास R है. तो सीरीज सर्किट में this is XL minus XC whole square, this is what we use. And in this situation the value of cos phi is given as R divided by root of this R square plus here it is 2R minus R is again R. So this comes out to be 1 by root 2. और हमको new power factor to old power factor निकालना है. This is the new, this is the old one. So cos phi new upon cos phi old. तो अगर आप देखेंगे this 1 by root 2 divided by 1 by root 5, this comes out to be root of 5 by 2. That's the result of this problem.